आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। शाम के 7:30 बज चुके हैं और ये वक्त है भारत की बात का। भारत सरकार ने बुधवार के दिन कोरोना से होने वाली मौत का जो आंकड़ा जारी किया, उसने देश में हड़कंप मचा दिया। एक दिन में 6,148 मौत का आंकड़ा जारी हुआ है। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 6,000 से ज्यादा मौत के आंकड़े में करीब 4,000 मौतें अकेले बिहार की हैं। लेकिन ये वो मौतें हैं जिनकी गिनती हुई ही नहीं थी, जिनकी मौत तो कोरोना से हुई लेकिन उन्हें जगह आंकड़ों में नहीं मिली थी। बिहार सरकार ने हर जिले में दोबारा जांच कराई तो मौत के आंकड़े 73% तक बढ़ गए। अब सवाल यह है कि पूरे देश में कोरोना से जितनी मौतें हुई हैं, उनका पूरा सच कभी सामने आएगा या फिर ये एक रहस्य बनकर रह जाएगा। 9 मई को बक्सर के एक घाट किनारे जिस तरीके से 70 से ज्यादा लाशें सामने आई, उससे शासन प्रशासन में हड़कंप जरूर मच गया। इस ग्राम सभा में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से कम नहीं मरे सर, ऐसे तो गिनती नहीं है, 100 से ज्यादा है, 100 से कम नहीं। 6,148 मौत, ये हिंदुस्तान में कोरोना से होने वाली मौत का एक दिन का आंकड़ा है। ये वो आंकड़ा है जिसने कोरोना महामारी से एक दिन में हुई मौत का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 6,148, क्या ये हिंदुस्तान में हुई मौत का पूरा सच बता रहा है? ये आंकड़ा आज पूछ रहा है कि जो आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो गईं, क्या उनके नाम को सरकारी फाइलों में भी कहीं जगह मिल पाएगी? मौत का तांडव हुआ है बिहार में। सरकार की नाकामी के कारण लाशों के अंबार बिखरे पड़े थे गंगा मां की गोद में, और ये सरकार बहानेबाजी कर रही थी। क्या ये देश कभी जान पाएगा कि कोरोना महामारी ने हिंदुस्तान के कितने नागरिकों को हमेशा के लिए हमसे छीन लिया? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे थे, लेकिन नए सिरे से इन सवालों ने सिर इसलिए उठाया है क्योंकि दूसरी लहर जब कमजोर पड़ रही है, हर रोज कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है, उस बीच अचानक जब मौत का आंकड़ा 2.5 गुना ज्यादा होकर 6,148 पहुंचा तो खलबली मच गई। अब सवाल ये कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बिहार सरकार ने कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों को बदला है। बिहार सरकार ने मौत का आंकड़ा 5,424 से सीधे 9,375 कर दिया, यानी 3,971 मौतें अचानक बढ़ गई। अब सवाल ये है कि क्या बिहार सरकार 3,951 मौत को छिपा रही थी? अगर नहीं छिपा रही थी तो अचानक इतना बड़ा आंकड़ा सामने कैसे आया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में कोरोना से 9,375 मौतें हुई हैं या फिर हकीकत इन आंकड़ों से भी कोसों दूर है? बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में करीब 73% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये सच कभी सामने आता ही नहीं अगर पटना हाईकोर्ट ने मौत के सही आंकड़े पेश करने के आदेश ना दिए होते, क्योंकि जिले से जो रिपोर्ट आ रही है उनमें कोरोना से मरने वालों की संख्या कभी सही थी ही नहीं और इसीलिए गलत आंकड़े पेश हुए। 18 मई को पटना हाईकोर्ट ने मौत की सही गिनती करने को कहा था और इसके बाद कमेटी बनाकर बिहार के हर जिले में गिनती शुरू हुई। 20 दिन तक गिनती की प्रक्रिया चली। इनमें ऐसे कोरोना मरीजों को जोड़ा गया जिनकी मौत अस्पताल से घर जाने के दौरान, वो भी शामिल किए गए जो जांच में निगेटिव आए लेकिन मौत हो गई। अब इन सबको कोविड से हुई मौत माना जाएगा। तो इन तमाम एक्सरसाइज को करके और ये कल जो आंकड़ा हम लोगों ने रिलीज किया है जिलावार, ये मृत्यु कल नहीं हुई है, परसों नहीं हुई है। ये तमाम आंकड़ों हम लोगों ने कहा था आप सत्यापित कर लीजिए, चाहे वो मार्च के हों, चाहे अप्रैल के हों, मई के हों, ताकि कोई भी वैसा परिवार वंचित न रहे।
और कल भी हम लोगों ने इस चीज़ को कहा है कि अगर इसके बाद भी अगर कोई और भी छूट गया हो तो वो अपनी सारी जानकारी सभी जिला पदाधिकारियों को कहा गया है कि आप इस पर निरंतर अपनी पैनी नजर रखें। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कह रहे हैं कि कोविड से मौत के बाद सरकार की तरफ से 4 लाख के मुआवजे का प्रावधान है। इसीलिए राज्य के कोने कोने से ऐसे परिवारों की पहचान की गई है जिन्होंने कोरोना से अपनों को खोया है। संस्थागत मतलब कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, DCHC तक कई संस्थान थे जहां भी भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो कोरोना पॉजिटिव होकर डेथ केसेस हैं उसके अनुसार जो आंकड़ा जिले का है उस आंकड़े को वो लोग पता करें, एक एक पता करें, सूक्ष्मता से पता करें। यह काम 15-20 दिनों में किया गया और जब सारे आंकड़े आए तो उसको फिर एक जगह इकट्ठा किया गया, फिर बातचीत की गई और तब जब सारे आंकड़े राज्य के एक साथ आ गए तब वो सबके सामने लाया गया। मकसद मैं बार बार कह रहा हूँ, मकसद बहुत साफ है कि हम ढूंढ के खोज के वैसे सारे लोगों तक सरकार पहुंचना चाहती है जिन लोगों को हमको सहायता देना है। जबकि विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है कि इन आंकड़ों ने कोरोना से मौत पर सरकार के झूठ की पोल खोलकर रख दी है। ये मौत के आंकड़ों में घोटाला हुआ है, ये सरकार की पोल पूरी तरह से खुल गई। सरकार ने खुद गलती मानी और 73% का अंतर है। ये मामूली अंतर नहीं है, ये गंभीर विषय है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई तो सरकार ने जांच कराया और ये परिणाम आया है। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 20 गुना ज़्यादा मौत के आंकड़े होंगे। आज भी सरकार ग्रामीण इलाकों में जिनकी कोरोना से मौत हुई है उनका तो जांच ही नहीं हुआ है। बात तो बिल्कुल सही है। सरकार ने तो अभी सिर्फ उन लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल किया है जो इलाज के लिए अस्पताल गए थे, आइसोलेशन में थे या जांच होने के बाद मौत हुई। लेकिन उनका क्या जो कोरोना जैसे लक्षणों के बाद काल के काल में समा गए। भारत की बात शो में हमने लगातार ये मुद्दा उठाया कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना की जांच नहीं हो रही, वहां स्वास्थ्य टीम नहीं पहुंच रही। मिसाल के तौर पर बिहार के रोहतास की ये तस्वीरें देखिए। बिहार के रोहतास जिले के दुरहिट गांव की ये तस्वीर हमने 14 मई के दिन एबीपी न्यूज पर दिखाई थी। हमने देश को बताया था कि जब 5000 की आबादी वाले इस गांव में 1 महीने के भीतर 70 लोगों ने दम तोड़ दिया था, तब गांव वाले इलाज के नहीं बल्कि भगवान के भरोसे हो चले थे। गांव में इतना लोगों का मौत हो जाना क्या समझ रहे हैं? शांति हो गया है, पूरा भगवान पर भरोसा रह गया है। प्रशासन से कोई मदद है नहीं, डॉक्टर लोग आ ही नहीं रहा है। जिन 70 लोगों की मौत गांव में हुई उन सबको सर्दी जुकाम और बुखार जैसे लक्षण थे। मरने वालों में 35 साल से लेकर 40 साल तक के युवा भी शामिल थे। लेकिन गांव में टेस्ट होना तो बहुत दूर की बात है, बीमार को देखने के लिए डॉक्टर तक मौजूद नहीं थे। सभी लोग बुखार से पीड़ित हैं। सारे लोग बुखार से पीड़ित हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर भरोसा नहीं कि आप लोग घर कीर्तन कर रहे हैं? जी नहीं, एकदम उठ गया, एकदम विश्वास उठ गया है, एकदम नाकी पानी मतलब हो गया, कुछ भी नहीं, एकदम खाली नाम का दिया है। सुनते हैं हम लोग, मतलब कुछ सहायता नहीं मिला, कोई है ही नहीं है। और भगवान पर ही भरोसा बच गया, बस ओनली फॉर बस भरोसा। इन मौतों का हिसाब कौन करेगा? क्या नीतीश सरकार के सिस्टम में इन मौतों की गिनती करने का कोई तरीका है? हालांकि बिहार के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अभी मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से पूछा कि क्या मौत के आंकड़ों में सरकार की तरफ से भारी चूक हुई है। प्रोटोकॉल के साथ श्मशान घाट पर, शमशान घाट पर जलाए जा रहे थे तो उनकी संख्या कुछ और थी और जो सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए जा रहे थे, दोनों में काफ़ी अंतर दिख रहा था। तो आपको लगता है कि ये भारी चूक प्रशासनिक स्तर पर, विभाग के अधिकारियों के स्तर पर हुई होगी? देखिए, एक चीज़ सभी को समझना पड़ेगा, अगर किसी घाट पर बॉडी जलाया जाता है तो पहले इसको ये पता करना चाहिए कि वो किस जिले का है। अगर आज के दिन में पहलेजा घाट या कोनारा घाट, जहाँ कई लोग वर्षों से
जाते हैं क्रियाक्रम करने के लिए, इसका अर्थ कदापि नहीं होता है कि वो वैशाली जिले में वो आंकड़ा जुड़ेगा। उसी प्रकार पटना, अगर पटना में कई लोगों ने घाट पर अंतिम संस्कार को किया है, वो हो सकते हैं रोहतास जिले के हों, मधुबनी के हों, मुजफ्फरपुर के हों, और ये आंकड़े उन जिलों में जुड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी और आंकड़े बढ़ सकते हैं। हालांकि जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश स्वास्थ्य विभाग ने दे दिया है, लेकिन हाई कोर्ट की फटकार के बाद बिहार सरकार ने करीब 4000 मौतों का जो आंकड़ा जारी किया है, उनमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी कहाँ की है, देखिए। राज्य के 38 जिलों में 4 जिले ऐसे हैं जहां मौत के आंकड़ों में 200% का उछाल है। कैमूर में 7 जून तक 44 मौत बताई गई थी, जबकि नया आंकड़ा 146 मौतों का है, यानी 231% का उछाल। सहरसा में मौत 40 से बढ़कर 130 हो गई, यानी 225% की बढ़ोतरी। बेगूसराय में 138 मौत का आंकड़ा 228% बढ़कर 454 पर पहुंच गया। पूर्वी चंपारण में 131 की जगह 422 मौतें हुई हैं। मौत के ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में कोरोना से मौतों का जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है, हकीकत में वो उससे 3 गुना ज्यादा है। भारत में 3 गुना मौत का दावा करने वाली रिपोर्ट में अगर थोड़ी भी सच्चाई है, तो मौत के आंकड़ों की जांच सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में होनी चाहिए। क्योंकि कोरोना ने मौत का जो तांडव मचाया है, उसके बाद आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। एबीपी न्यूज ने जब उत्तर प्रदेश की सरकारी फाइलों में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों की पड़ताल की, तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है। आप भी देखिए। तो उन्होंने लिख के दे दिया कि आप मृत आदमी लेके आए थे, तो हम मृत आदमी नहीं लेके गए थे सर, हम तो जिंदा आदमी लेके गए थे। और जब मृत आदमी लेके गए थे तो इन्होंने बॉडी अंदर कैसे कर ली। एक पत्नी जो इलाज के लिए पति को कानपुर के हैलट अस्पताल लेकर गई, डॉक्टर ने कहा कि पति पॉजिटिव है। दिन भर इलाज चला, लेकिन शाम को पति को मृत घोषित कर दिया गया और अब वो पत्नी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल के चक्कर लगा रही है। कहा तो उन्होंने लिख के दे दिया उल्टा सीधा, और कहने लगे कि जाओ यही मिलेगा, और क्या हम लिख के दे देंगे तो क्या आपके हस्बैंड का जिंदा हो जाएंगे, और आपको जो करना हो सो कर लो। अब ये है कानपुर से लेकर यूपी के वाराणसी तक मौत के आंकड़ों में हुई हेराफेरी का सबूत, और कानपुर नगर निगम की रिपोर्ट से ही मौत के आंकड़ों का झूठ सामने आया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कानपुर में 1 अप्रैल 2021 से 5 जून तक कोरोना से 888 लोगों की मौत हुई, जबकि कानपुर नगर निगम की रिपोर्ट बताती है कि इसी अवधि में शहर के 2 विद्युत शवदाह गृह में 2397 कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया। स्वास्थ्य विभाग के रजिस्टरों में बाकी 1509 मौतों का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार लोग अब भी सच स्वीकार नहीं कर रहे। अब पिछले साल का देख लो उठा करके हमारे यहाँ का आंकड़ा, और इस साल का उठा का आंकड़ा देख लो, फिर हमसे बात करो। कानपुर के सरकारी अस्पताल हैलट में जो हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला है। कानपुर में सोमवार को कोरोना से एक भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई थी, लेकिन सोमवार को अचानक पिछली 42 मौतों को पोर्टल पर दर्ज कर दिया गया। लेकिन ये 42 मौतें कब हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। कानपुर में अधिकारियों का रुख देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी भी हाल में आंकड़ों के खेल में सच को सामने आने देना नहीं चाहते हैं। नगर निगम और सीएमओ ने इस मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। वहीं मंडलायुक्त राजशेखर भी जवाब देने की जगह टालमटोल करते नजर आए। ठीक ऐसी ही कहानी प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी सामने आई है। वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 14 महीने में कोरोना से 761 लोगों की मौत हुई, जबकि नगर निगम वाराणसी से जनवरी से मई के बीच 5 महीने में ही 6500 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए। हालांकि वाराणसी नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एनपी सिंह आंकड़ों के इस अंतर की वजह एक नियम को बता रहे हैं। में अगर कोई बाहर का भी व्यक्ति आकर उसकी यहाँ मृत्यु होती है नगरीय सीमा क्षेत्र में, तो उसका पंजीकरण मृत्यु का नगर निगम से ही होगा।
तो ये जो आंकड़ों की जो बात करते हैं, ये उसी की वजह से कुछ आंकड़े बढ़े हुए दिखते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। कोविड में जरूर माना जाएगा कि कुछ मृत्यु की दर बढ़ी थी। तर्क है, वजह है, दावे हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो सिर्फ एक बात का जवाब जानना चाहता है कि कोरोना महामारी ने कितने देशवासियों को छीना है। क्या इस बात का सही जवाब कभी मिल पाएगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।